एक शहर में एक बड़ा सा संग्रहालय के बेसमेंट में कई पेंटिंग्स रखी हुई थी। ये वे पेंटिंग्स थी जिन्हें प्रदर्शनी कक्ष में स्थान नहीं मिला था। बहुत समय से बेसमेंट में पड़ी पेंटिंग्स पर मकड़ियों का जाल बन गया था। बेसमेंट के कोने में पड़ी एक पेंटिंग पर एक मकड़ी बहुत ही मेहनत करके जाला बुना हुआ था। वह उसका घर था और वह घर उसके लिए पूरी दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। वह उसका बहुत ध्यान रखा करती थी। एक बार संग्रहालय में साफ सफाई का और रख रखाव का काम शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में बेसमेंट में रखी कुछ पेंटिंग्स को म्यूजियम के प्रदर्शनी कक्ष में रखा जाने लगा। यह देख संग्रहालय के बेसमेंट में रहने वाली कई मकड़ियों ने अपना जाला छोड़कर दूसरी जगह चली गई है, लेकिन कोने की पेंटिंग की मकड़ी ने अपना जाला नहीं छोड़ा। उसने सोचा कि सभी पेंटिंग्स को तो प्रदर्शनी कक्ष में नहीं ले जाया जाएगा, ये हो सकता है कि इस पेंटिंग को भी न ले जाए। कुछ समय बीत जाने के बाद बेसमेंट से और अधिक पेंटिंग्स उठाई जाने लगी, लेकिन तब भी मकड़ी ने सोचा कि ये मेरे रहने की सबसे अच्छी जगह है, इससे बेहतर स्थान मुझे और कहाँ मिल पाएगा। वह अपना घर छोड़ने के लिए तैयार न थी, इसलिए उसने अपना जाला नहीं छोड़ा। लेकिन एक सुबह संग्रहालय में काम करने वाले कर्मचारी उस कोने में रखी पेंटिंग को उठाकर ले जाने लगे। अब मकड़ी के पास अपना जाला छोड़कर जाने के अलावा कोई और मार्ग न था। जाला न छोड़ने की स्थिति में वह मारी जाती। उदास मन से उसने इतनी मेहनत से बनाया अपना जाला छोड़ दिया। संग्रहालय से बाहर आकर कई दिन तक वह इधर उधर भटकती रही। कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह बड़ी दुखी रहा करती थी। उसका शानदार घर ईश्वर ने उससे छीन लिया और उसे इस मुसीबत में ढकेल दिया। वह संग्रहालय के अपने पुराने घर के बारे में सोच सोच कर दुखी हो जाती थी कि उससे अच्छा स्थान अब उसे कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन उसे अपने रहने के लिए जगह को खोजना ही था, इसलिए वह लगातार कोशिश करती रही। आखिर में एक दिन वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। उस बगीचे में एक शांत कोना था जो मकड़ी को बहुत अच्छा लगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की और कुछ ही दिनों में पहले से भी सुंदर जाला तैयार कर लिया। यह उसका अब तक का सबसे खूबसूरत घर था। अब वह खुश थी कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अन्यथा वह इतने सुंदर जगह पर इतने सुंदर घर में कभी नहीं बना पाती। वह खुशी खुशी वहां रहने लगी।